ढोलकपुर के जंगल में कालू कौवा आलू के पकोड़े बेचा करता था। आलू पकोड़े ले लो, आलू पकोड़े की प्लेट ले लो, आलू पकोड़े की प्लेट ले लो। जंगल में रहने वाले सारे पक्षियों को उसके बने हुए आलू पकोड़े बहुत पसंद थे। एक दिन जब कालू कौवा अपना काम खत्म करके घर जाता है तो उसकी पत्नी टुनटुनी कहती है, ये क्या जी, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ हाँ भगवान, आज आलू के सारे पकोड़े बहुत जल्दी बिक गए और आलू भी खत्म हो गए हैं, इसलिए अब मैं बाजार से आलू लेने जा रहा था। सोचा घर से भी होता हुआ जाऊं। डैडी डैडी, मेरे लिए आते वक्त जलेबियां लाजमी लेकर आना। हाँ हाँ बेटा, जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा बाजार में आलू खरीदने चला जाता है। भाई, ये आलू किस तरह किलो दे रहे हो? अरे ये आलू तो 300 रुपए किलो हैं। अरे बाप, ये आलू तो बहुत महंगे हैं। ये 300 रुपए किलो कब हो गए? अगर इतने महंगे लग रहे हैं भाई साहब तो कोई और सब्जी ले लो। ऐसे भी पूरे बाजार में सिर्फ एक मैं हूँ जो 300 रुपए किलो दे रहा हूँ, बाकी सब पक्षी तो 350 रुपए पर किलो दे रहे हैं। फिर कालू कौवा 1 किलो आलू लेकर घर आ जाता है। ये क्या जी, आप आज इतने थोड़े से आलू क्यों लेकर आए हैं? क्या आपने दोबारा कल बाजार जाना है? नहीं नहीं भगवान, बाजार में आलू बहुत महंगा था, 300 रुपए किलो बिक रहा था, इसलिए मैं बस 1 किलो ही घर लेकर आया हूँ। आप ऐसा करें जी, कल से पकोड़ों की प्लेट भी महंगी कर दें, आलू जो महंगा हो गया है। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं भी कल से पकोड़ों की प्लेट 50 रुपए की दूंगा। फिर अगले ही दिन से कालू कौवा पकोड़ों की प्लेट 50 रुपए की कर देता है। आलू पकोड़े ले लो, 50 रुपए की आलू पकोड़े की प्लेट ले लो, 50 रुपए की आलू पकोड़े की प्लेट ले लो। लेकिन कोई भी पक्षी कालू कौवे के पकोड़े नहीं खरीदता। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा जी? अगर आप रोजाना सारे पकोड़े घर ही ले आएंगे तो हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या करूं टुनटुनी, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। कोई भी पक्षी 50 रुपए की पकोड़े की प्लेट नहीं लेता। अजी, मैं सोच रही थी हमारी कट्टो किस दिन काम आएगी। कल जब मैं कट्टो को दाना चुगने देख रही थी तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना हम अंडों के पकोड़े बनाकर बेचना शुरू कर दें। लेकिन टुनटुनी, हम इतने अंडे कहाँ से लेकर आएंगे? और क्या हमारी कट्टो रोज इतने अंडे देती है कि हम अंडे वाले पकोड़े बनाकर बेच सके? हमारी कट्टो रोजाना 3 अंडे देती है और हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। अभी आप चल कर देखें, हमारी कट्टो ने अंडे दिए होंगे। वो दोनों जाकर देखती हैं तो उनके कट्टों ने वाकई में 3 अंडे दिए होते हैं। फिर अगले ही दिन टुनटुनी और कालू दोनों अंडे वाले पकोड़े लेकर बाजार की तरफ चले जाते हैं। अंडे वाले पकोड़े ले लो, अंडे वाले पकोड़े ले लो, सस्ते स्वादिष्ट अंडे वाले पकोड़े ले लो। एक प्लेट सिर्फ 20 रुपए की अंडे वाले पकोड़े ले लो। टुनटुनी, अंडे वाले पकोड़ों की एक प्लेट चटनी के साथ कितने की है? बुलबुल बहन, हमने प्लेट अब सस्ती कर दी है, अब चटनी के साथ सिर्फ 20 रुपए की प्लेट है।
हाँ हाँ बुलबुल बहन, टुनटुनी के हाथ के अंडे के पकोड़े खा कर तो देखो, तुम्हें स्वाद आ जाएगा। अंडे वाले पकोड़े तो बहुत ही मज़े के बने हैं। टुनटुनी, मुझे एक और प्लेट भी देना। तरह सारे पक्षियों को टुनटुनी चिड़िया के अंडे वाले पकोड़े बहुत पसंद आते हैं और इस तरह उन दोनों का काम फिर से शुरू हो जाता है और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया कपड़े सीने का काम करती थी। वो फूलों और पत्तों से तरह तरह के कपड़े सीती थी। टुनटुनी देखो, ये मैं बहुत ढेर सारे पत्ते लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इन पत्तों से मेरा खूबसूरत सा ड्रेस तैयार करो, जिस तरह तुमने पिछली दफ़ा फूलों से मेरा ड्रेस तैयार किया था और सबको बहुत पसंद आया था। ठीक है बुलबुल बहन, ये यहाँ रख दो। मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारा ड्रेस तैयार कर दूंगी। नहीं नहीं टुनटुनी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे ये ड्रेस 3 दिनों के अंदर अंदर चाहिए। लेकिन बुलबुल, मेरे पास अभी बहुत से पक्षियों के आर्डर पड़े हैं। मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर नहीं कर पाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन तुम्हें भी तो पता है ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से कपड़े नहीं बनवाती। चलो, मैं कोशिश करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के सिले हुए कपड़े पूरे जंगल में बहुत पसंद किए जाते थे। एक दिन सुंदरी कौवी शहर से रामपुर जंगल अपनी बहन से मिलने आती है। वापसी पर उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है तो उसे टुनटुनी चिड़िया बहुत पसंद आती है। वो जल्द ही उसकी शादी अपने बेटे कालू कौवे से कर देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति के साथ शहर रहने लगती है। वो सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि एक दिन जब कालू कौवा काम पर जा रहा होता है तो रास्ते में बिल्लू बिल्ला उस पर हमला कर देता है। इस हमले में कालू कौवा बुरी तरह घायल हो जाता है और बिस्तर से लग जाता है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास के पास घर चलाने के पैसे भी नहीं बचते। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं अपने मेके में फूलों और पत्तों से सुंदर सुंदर कपड़े बनाती थी। अगर आप इजाज़त दें तो जब तक कालू जी ठीक नहीं हो जाते तो मैं अपना काम फिर से शुरू करना चाहती हूँ। इस तरह घर का खर्चा भी निकल आएगा और कालू जी का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। मुझे क्या इतराज़ हो सकता है बहू? अगर तुम्हें ये काम अच्छे से आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया फूलों और पत्तों से कपड़े सीने लगती है। जब टुनटुनी चिड़िया कपड़े सी रही होती है तो इतने में सुंदरी कौवी की सहेली हरी तोता वहाँ आ जाती है। उसे टुनटुनी चिड़िया के सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। वो कहती है, सुंदरी, तुमने तो बताया ही नहीं था कि तुम्हारी बहू को इतने सुंदर कपड़े सीने आते हैं। खैर, आइंदा से मैं अपने और अपने बच्चों के कपड़े इसी से सिलवाऊंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के कपड़े सीने का काम चल पड़ता है और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। ले माँ जी, ये मेरी पहली कमाई आ गई है और इस पे सबसे पहला हक आपका है। नहीं नहीं बेटा, इस पे सारा हक तुम्हारा है और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसी बहू सिलेक्ट की है जो शक्लो सूरत में भी बहुत सुंदर है
और मुश्किल वक्त में वो अपने शौहर के साथ खड़ी हुई है। इस तरह वक्त गुजरने के साथ कालू कौवा भी ठीक हो जाता है। फिर वो भी अपनी पत्नी के साथ कपड़े सीने में उसकी मदद करने लगता है। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।